दोस्तों, आई एम योर मेंटर मृगांको देव। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए 5000 जीके का एक सीरीज, जहाँ पे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो जो जीके चाहिए सारा मैंने कवर किया है इस जीके में। तो यहाँ पे मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सेट 2। अगर ये 5000 जीके आपने कंप्लीट कर लिया तो मान के चलिए कि 95% क्वेश्चन यही जीके सीरीज से आएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, When was भारतनाट्यम banned by the British colonial government? मतलब ब्रिटिश ने जो हमारा क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, तो इसको कब बैन किया था? तो इसका आंसर है 1910 में। और भारतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? वो है तमिलनाडु का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धनगरी गाजा इज द फोक डांस ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? मतलब धनगिरी गाजा किस इंडियन स्टेट का फोक डांस है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए वन एक्ट प्ले ऑफ क्षत्रिय डांस इज कॉल्ड? मतलब क्षत्रिय डांस जो कि हमारा असम का क्लासिकल डांस है, तो यहाँ पे एक ड्रामा टाइप का होता है जिसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो इस वन एक्ट प्ले का नाम क्या है? तो इस वन एक्ट प्ले का नाम है अंकिया नाट। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया इज? मतलब हमारा जो क्लासिकल डांसेस है इंडिया में, कितना क्लासिकल डांस है? लगभग नहीं, 8 क्लासिकल डांस है। तो ये जो क्लासिकल डांसेस है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट? मतलब भूटिया डांस को किस इंडियन स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम, तो भूटिया डांस सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर तैमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली टुक प्लेस? मतलब तैमूर ने दिल्ली को कब आक्रमण किया था? मतलब तैमूर दिल्ली को कब आक्रमण किया था? 1398 एडी में। ठीक है ना। और उसके बाद है, व्हिच वन वाज द लास्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी आउटसाइड पंजाब? मतलब पंजाब के बाहर मोहम्मद गजनी कहाँ पे लास्ट अपना अटैक किया था? तो इसका आंसर होगा सोमनाथ टेम्पल। और किस ईयर में अटैक किया था? 1025 एडी में। ठीक है ना। और उसके बाद है, बिटवीन होम द बैटल ऑफ चंदवार टुक प्लेस? मतलब चंदवार का जो युद्ध हुआ था वो किन दोनों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है जयचंद एंड मोहम्मद घोरी के बीच। ठीक है, और उसके बाद है, हु वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ चामना? मतलब चामना का सबसे प्रसिद्ध रूलर कौन है? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज 3। ठीक है, और उसके बाद है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड? मतलब यूनिवर्स का जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और उसके बाद, द साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ? मतलब हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ के हिसाब से सन मतलब सूर्य कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है? 109 टाइम्स। ठीक है, मतलब 109 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर 109 पृथ्वी को जोड़ दो तो एक क्या बनेगा? सन बनेगा। इतना बड़ा है हमारा सन। ठीक है, उसके बाद, इन टर्म्स ऑफ द साइज द रैंक ऑफ अर्थ अमंग द प्लेनेट? मतलब हमारे पास कितना प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। तो 8 प्लेनेट को अगर साइज के हिसाब से आप अगर साइज के हिसाब से डिवाइड कर ले, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, इस हिसाब से अर्थ कितने नंबर पे आएगा? 5th रैंक में आएगा। ठीक है, और उसके बाद है, एट व्हिच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? मतलब किस स्पीड में, किस गति में अर्थ हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है? तो कितना स्पीड है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 30 किलोमीटर मूव कर जाती है, इतना स्पीड है अर्थ का। ठीक है, और उसके बाद है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका नाम है यंजी। किस देश में है इस रिवर? चाइना में है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ चाइना? मतलब तो इस नदी का नाम है हुआंग हो, और हुआंग हो का और एक नाम है जिसको कहते हैं येलो रिवर। तो अगर
क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में हुआंग हो ना रह के अगर येलो रिवर रहे तो आप लोग येलो रिवर में टिक कर देना। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हिच रिवर इज कॉल्ड द येलो रिवर, तो इसका नाम होगा हुआंग हो रिवर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री इज नोन एज गार्डन ऑफ लेक्स, मतलब किस कंट्री को गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो इसका नाम है फिनलैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेयर इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन सिचुएटेड, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, एशिया में टोटल कितना कंट्री है, हमारा जो एशिया है, एशिया में कितना कंट्री है, टोटल 48 कंट्री है। और उसके बाद है व्हिच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब जैसे कि एशिया में कितना कंट्री हो गया, 48 कंट्री हो गया, वैसे किस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। तो अफ्रीका में टोटल कितना कंट्री है, 54 कंट्रीज है, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द धोला सोदिया ब्रिज इज, मतलब धोला सोदिया ब्रिज का लंबाई कितना है, तो धोला सोदिया ब्रिज का लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए हमारे इस चैनल को और बहुत सपोर्ट कीजिए इस सीरीज को। और हम लोग मतलब एडीआरई के पहले पहले 5000 जीके कंप्लीट कर दूंगा और हर दिन क्लास आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे के लिए जो साइंस का जीके है, मतलब रेलवे टेक्नीशियन में भर्ती निकली है, जो फॉर्म फिलअप वगैरह हो गया, तो साइंस में वहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा एक 5000 सीरीज लाऊंगा, तो वो भी आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि साइंस का जीके भी एडीआरई में आता है। और इस सीरीज में मैं शायद साइंस का जीके ना रखूं, क्योंकि साइंस जीके के लिए मैं एक्स्ट्रा सीरीज कराऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, शाइनिंग ऑफ।